बौद्धिक क्षमता कैसे बढ़ाएं? बुद्धि क्या है? इसके उत्तर में ऐसा कहा जा सकता है कि यह तिगड़मबाजी, जोड़ तोड़, गुणा भाग से कुछ भी हथिया लेने का नाम नहीं। तिगड़मबाजी से तिगड़म करके उल्टी सीधी चीजें पाई तो जा सकती है, पर इसे बुद्धिमानी नहीं कहा जा सकता। वर्तमान परिस्थिति में उसे बुद्धिमान माने जाने लगा है जो सफलता पाने के लिए तिगड़म करता है, उल्टे सीधे हथकंडे अपनाता है। आज के परिवेश में जो दूसरे को जितना मूर्ख बना सकता है, चकमा दे सकता है, झांसा दे सकता है और तर्क करके गलत को सही साबित कर सकता है, उसे ही बुद्धिमान कहा जाने लगा है। बुद्धिमान होने का तर्क कुतर्क करना नहीं। बुद्धि 3 तत्वों पर आधारित है। प्रथम विश्लेषण, द्वितीय विचार और तीसरा समझदारी। इन तीनों के संयोग व मिश्रण को ही बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। बुद्धिमान वही है जो इन तीनों का सही एवं समुचित उपयोग करना जाने, समझे और सीखे। बौद्धिक क्षमता इन्हीं तीनों चीजों की सार्थक उपयोगिता पर निर्भर करती है। इस प्रक्रिया के संचालन से निर्णय एवं दूरदृष्टि का विकास होता है और यही विकास किसी बौद्धिक क्षमता की ओर संकेत करता है कि यह सच्चे अर्थों में बुद्धिमान है या नहीं। बुद्धि के इन 3 तत्वों में पहला विश्लेषण उपलब्ध परिस्थितियों का किया जाता है, जैसे कि आज जो हमारे पास है वह कितना उपयोगी है। परिस्थितियां अनुकूल है या प्रतिकूल, और इन परिस्थितियों के में हमारे पास ऐसा क्या है जिसके आधार पर हम इन परिस्थितियों से पार पा सके। अगर हमारी परिस्थितियां ठीक नहीं है तो उस समय में किए गए कार्य की सफलता संदिग्ध है। यदि कोई हमारे विरुद्ध परिस्थितियों का लाभ उठाकर हमें पथ से विचलित करने का प्रयत्न करता है तो हमें शांत रहकर उसका सामना करना चाहिए, ना कि उससे उलझना चाहिए। जूझने के लिए परिस्थितियों की अनुकूलता का इंतजार करना चाहिए, जिससे परिस्थिति का विश्लेषण कर सही समय एवं सही दिशा तय करने में मदद मिले। बुद्धि का दूसरा तत्व है विचार। विचार कल्पनाओं को संवारने, उनके व्यवस्थित करने एवं दिशा देने का नाम है। कल्पनाएं अनगढ़ उठती है। कुछ भी कल्पना करना और उन पर खुश हो लेना बुद्धिहीनता है। अगर हम कल्पना करते हैं कि हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं और इस कल्पना को सार्थक एवं यथार्थ मान बैठे, तो इसका परिणाम और परिणति क्या होगी? कल्पनाओं को सही दिशा में ले जाने का कार्य विचार करना है। विचार कल्पनाओं की अनियंत्रित उड़ान को नियंत्रित करता है और इसे सही दिशा में ले जाता है। सार्थक कल्पनाओं का होना एवं उन कल्पनाओं को उचित दिशा की ओर मोड़ देना ही बौद्धिक क्षमता है। अन्यथा अनियंत्रित एवं संलग्न कल्पनाओं से बौद्धिक क्षमताओं को असीमित ह्रास होता है। समझदारी बौद्धिक क्षमता का तीसरा एवं अंतिम महत्वपूर्ण तत्व है समझदारी। समझदारी से औचित्य और अनुचित में फर्क किया जाता है। उचित एवं अनुचित के बीच विभेद किया जाता है। सच और झूठ की पहचान इसी से की जाती है। यदि हम झूठ को सच मानकर उसका बचाव करते हैं तो यह कितना अनर्थकारी सिद्ध होगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि झूठ तो कभी सच हो ही नहीं सकता। जब झूठ सच बनकर सामने आता है
तो भ्रम पैदा होता है। संशय और संदेह यहीं से जन्म लेते हैं। इसके अलावा सच को सच नहीं मानकर उसे झूठ मान लेना भी जीवन में भारी अनर्थ पैदा करता है। इससे हम किसी सार्थक कार्य को करने में सर्वथा अक्षम होते हैं। सही गलत की पहचान केवल समझदारी के माध्यम से ही संभव है। बौद्धिकता के ये तीनों आयाम जिनमें भी सक्रिय है, वह सही समय पर सही कार्य करने में सक्षम होता है। सही समय पर सही काम यदि ना हो तो ना तो उस कार्य की महत्ता रह जाती है और ना ही स्वरूप की सार्थकता सिद्ध होती है। परीक्षा की घड़ी में परीक्षित चीजों का सार्थक उपयोग ही बुद्धिमानी है, अन्यथा केवल पश्चाताप और हाथ मलना ही शेष रह जाता है। बुद्धिमान है कि चुनौतियों का सामना उसी क्षण करना चाहिए जिस क्षण यह आई है। चुनौती को पहचानना, उसके अनुरूप योजना तरीके से उसको अंजाम देना ही सच्ची बुद्धिमानी है। इससे जटिल तथ्य एवं प्रक्रियाएं भी आसानी से समझ आ जाती है। उलझी हुई गुत्थियों को भी सुलझाने में देर नहीं लगती। बुद्धिमान व्यक्ति के निर्णय समय की कसौटी पर एकदम खरे एवं सटीक होते हैं, अथवा निर्णय उसकी पहचान होती है। इसमें सहज ही दूरदर्शिता विकसित हो जाती है। इससे जो कर्म किए जाते हैं उसका केवल तत्कालिक परिणाम ही नहीं बल्कि उसके दूरगामी परिणाम भी अच्छे। अतः वह दूर के परिणामों को ध्यान में रखकर ही कर्म करता है। बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए दो चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रथम स्थिरता और एकाग्रता। स्थिरता अपनी चंचल वृत्तियों को नियंत्रित करने का नाम है। ध्यान रहे, हमारी चंचल वृत्तियां ही हमारे बौद्धिक विकास को रोकती है। शरीर स्थिर होने पर मन भी स्थिर होता है, साथ ही बुद्धि भी विकसित होती है। अभी जो कार्य 1 घंटे में करके थक जाते हैं, स्थिरता के आते ही वह 3-4 घंटे का कार्य भी उबाऊ नहीं होता है। बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए दूसरी प्रक्रिया है एकाग्रता। किसी एक चीज पर टिकना और उसकी गहराई में उतरना ही एकाग्रता है। जैसे कोई विषय समझ नहीं आता तो उसे छोड़ देना नहीं चाहिए, बल्कि ना समझ के आने के बावजूद उसे पूरी एकाग्रता से समझने की कोशिश करनी चाहिए। निरंतर एकाग्रता का अभ्यास समझ को अपने आप विकसित कर देता है। इन दो प्रधान तत्वों के अलावा इनमें कई सहायक तत्व भी है। इन सहायक तत्वों में प्रथम है जिज्ञासा, अर्थात जानने की चाह। जिज्ञासा के अभाव में बुद्धि जड़ बन जाती है। जिज्ञासा हो तो यह विकसित होने लगती है। दूसरा तत्व है बुद्धिमानों से संगत एवं संगति। बुद्धिमानों एवं विचारशीलों से संधिए से बौद्धिक क्षमता का अत्यंत वृद्धि होती है। तीसरा सहायक तत्व है स्वयं को प्रोत्साहित देते रहना। कभी भी निराशाजनक विचारों को स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि स्वयं को उसके विरुद्ध प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। चौथा सहायक तत्व है क्रियात्मक उपयोगिता। जिन विषयों को हम सीखना समझना चाहते हैं उनकी क्रियात्मक उपयोगिता से परिचित हो। क्रियात्मक उपयोगिता के बोध से विषय जल्दी समझ में आ जाता है। 5वां है ज्ञान का संचय।
विभिन्न माध्यमों से जानकारी का संचय करने से भी बौद्धिक विकास होता है। छठा है समग्र दृष्टि। अपनी दृष्टि को व्यापकता प्रदान करने से इस सत्य का एहसास होगा कि समूची प्रकृति एवं सारा परिवेश हमें सदा ही कुछ न कुछ सिखा रहे हैं। इस तरह से बौद्धिक क्षमता का विकास किया जाता है और जीवन में सफलता का अर्जन किया जाता है।